हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा। मैंने कल आपसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पीडीएफ शेयर किया था। कई बार हमें कई सारी श्रेणियों के माध्य और कई सारी श्रेणियों के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए होते हैं। माध्यों को हम x बार 1, 2, 3 के रूप में लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, ये मुझे आज आपको बताना है। सर्वप्रथम आप जितने भी मीन आपको दिए हुए हैं उन सब को लिख लीजिए, x बार 1, 2, 3, 4 जो भी है, और जितने भी n आपको दिए हुए हैं n1, n2, n3, n4 वो आप सब लिख लीजिए। जब आपके पास ये सब चीज़ें हो जाएगी तो आपको सर्वप्रथम कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जो यहाँ गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये केवल दो अगर श्रेणियों के माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिए हुए हों उस पोजीशन में है, लेकिन श्रेणियों की संख्या हमारे पास दो से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर दो से ज़्यादा हो तो जितने भी मीन हैं दिए हुए हैं उनको उनके संबंधित n से गुणा करना है। जैसे माना 3 है तो आपको x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 करना है, और बटा में तीनों n का जोड़ यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 करके आपको सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना है। जब आपके पास कंबाइंड मीन मिल जाए, कंबाइंड मीन के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में एक विशेष चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम डी बोलते हैं। डी कैपिटल के रूप में लिखते हैं, और ये दरअसल में विभिन्न श्रेणियों के माध्यों का कंबाइंड मीन से अंतर है। जैसे D1 है x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन, D2 है x बार 2 माइनस कंबाइंड मीन, और अगर D3 हो तो जो है x बार 3 माइनस कंबाइंड मीन। तो इस तरह से आपको जितने भी D1, D2, D3 जो है वो सब आपको निकाल लेने हैं। तो अब आपके पास सभी n है, n1, n2, n3, सभी x बार हैं, x बार 1, x बार 2, x बार 3। कंबाइंड मीन आपने निकाल लिया है, और कंबाइंड मीन का प्रयोग करते आपने D1, D2 और D3 जो है वो निकाल लिए हैं। उसके बाद आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला लगाना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले को स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 अगर दो श्रेणियाँ हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या किसी किसी किताब में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और साइड में सी फॉर कंबाइंड के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको फार्मूले में क्या करना है, अंडर द रूट सारी वैल्यूज़ आपको लिखनी है। अंडर द रूट जैसे पहली जो श्रेणी है उसके n1, उसका n1, और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो आपको क्या करना है, पहली श्रेणी का n1 और उसको गुणा करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर से। इसे आपको इसमें प्लस करना है n2, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। इसी तरह से यदि कोई तीसरी श्रेणी हो तो प्लस n3 और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर आदि आदि। अगर चौथी हो तो इसी तरह से चौथी, और बटा में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 जितने भी n हैं आपके वो सब आपको इसमें लिखने हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो फार्मूला है वो दो श्रेणियों के लिए भी हो सकता है, दो से ज़्यादा 3 श्रेणियों के लिए भी हो सकता है, 4 श्रेणियों के लिए भी हो सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ और निकालनी होती है, वो है डी दरअसल में प्रत्येक श्रेणी के माध्य और कंबाइंड मीन का अंतर होता है। तो आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, और जब आप कंबाइंड मीन निकाल लोगे तो उसके बाद आप डी निकाल सकते हो। सभी श्रेणियों के डी निकाल लीजिए, D1, D2, D3, और जो है वो फार्मूला लगाइए। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर द रूट, ऊपर है n1 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस n2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस n3 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और